हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का। आप सबका मैथ का पेपर जो कल हो गया स्टूडेंट, आज आप सबके लिए लाए हैं प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। स्टूडेंट अब सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे, अब इसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग का इस हाइट एंड डिस्टेंस में से सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिगर बनाएंगे। तो कितना मीटर स्टूडेंट ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 60 मीटर। क्या है इसकी पूरी ऊंचाई है स्टूडेंट। यहाँ पे भूमि रहेगा तभी तो इस पे खड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट फिर क्या कह रहा है, एक भवन है। तो ये 60 मीटर ऊंचा है। क्या है स्टूडेंट? ये भवन है। क्या है स्टूडेंट? ये भवन है यहाँ पे। और उसके बाद में मीनार की शिखर। देखिए स्टूडेंट, मीनार अगर इस तरह से बनाएंगे, क्या है स्टूडेंट? मीनार है। मीनार को अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो इसका शिखर ए रहेगा। तो कह रहा है किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण। स्टूडेंट पाद यहाँ, पाद बिंदु यहाँ है और शिखर यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे जो कोण बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वो देखिए, यहाँ ऐसे इसको इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण बनाएंगे तो यहाँ पे पहले कितना डिग्री का कोण बन रहा है स्टूडेंट? 30 डिग्री का। तो 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या बन रहा है स्टूडेंट? अवनमन कोण। यानी यहाँ इसका पूरे कोण का मान कितना है स्टूडेंट? 60 अंश। तो यहाँ देखिए इससे यानी ए इसके जस्ट क्या है स्टूडेंट? समांतर है। तो इससे एकांतर कोण से कितना हो जाएगा? इस कोण का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 60 अंश हो जाएगा। अब हम लोग इस पे कुछ मान ले रहे हैं, ए बी सी डी ई। ए हम बिंदुएं क्या कर लिए स्टूडेंट? मान लिए। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे चित्र से क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डी सी जो बराबर होगा ई बी से। चित्र से स्टूडेंट डी सी बराबर किसके होगा स्टूडेंट? ई बी। पहले इतना चीज। उसके बाद में बी सी, बताइए स्टूडेंट बी सी बराबर किसके होगा स्टूडेंट? ई डी के। ई डी के। ये चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखोगे स्टूडेंट? चित्र से स्पष्ट है, स्पष्ट है स्टूडेंट। आप सबका इतना चीज तो समझ में आप सबको आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो ए बी है, ए सी बराबर कितना दिया है स्टूडेंट? ए सी बराबर 60 मीटर, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट? भवन। तो भवन की ऊंचाई दिया है स्टूडेंट। ये क्या है? भवन। भवन की ऊंचाई दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट देखिए ए सी में आप सबका क्या आ रहा है? ए बी प्लस क्या आ रहा है स्टूडेंट? बी सी। ए बी प्लस बी सी। तो इतनी बात आप सब लोग समझिएगा अभी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम त्रिभुज ए, वो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए डी सी में क्या स्टूडेंट? त्रिभुज ए डी सी में। अब बताइए त्रिभुज ए डी सी में क्या लगाएंगे स्टूडेंट? देखिए ये पूरा लंब है, यहाँ से ए सी और डी सी। लंब बटे आधार क्या होता है स्टूडेंट? 10 कि 10 थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट? आधार होता है। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से पता होगा। अब स्टूडेंट 10 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट? थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर लंब क्या है स्टूडेंट? ए सी। तो ए सी बटे उसके बाद आधार क्या है स्टूडेंट? डी सी। तो डी सी हो जाएगा। तो बताइए ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 60 है बटे डी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो डी सी हो जाएगा। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? √3 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 60 बटे डी सी। तो इसके बटे 1 कर सकते हैं आप लोग, कहोगे सर यहाँ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करा देंगे। देखिए डी सी का गुणा √3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? डी सी √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 60 करने कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे डी सी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 60 एक गुणे में है, बराबर कैसे आ जाएगा? तो बटे में हो जाएगा √3। और कभी भी बटे के नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो क्या करा देंगे स्टूडेंट? परिमेयकरण करा देंगे। √3 का गुणा अंश और हर में करवा देंगे। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 60 √3 बटे यहाँ √3
3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बेसिकली 3। तो 3 से 3 करने 3 और उसके बाद में ये 20 दिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60। तो डी सी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 20√3। कितना आ गया स्टूडेंट 20√3। तो यहाँ पे आप सब लोग आप सबको वैल्यू कितनी आएगी 20√3। तो ए देखिए इसके बराबर है, यहाँ पे देखिए यानी डी सी बराबर होगा ई बी के, डी सी बराबर होगा ई बी के, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20√3 यानी ई बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी 20√3। तो अब देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे फिर त्रिभुज, पुनः त्रिभुज क्या लेंगे ए ई बी में, ए ई बी में स्टूडेंट देखिए ए ई बी में, क्योंकि स्टूडेंट अगर इसकी वैल्यू हम लोग को पता कर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ए इसके बराबर है, तो इसी की वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी में तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 10 कितना डिग्री है स्टूडेंट 30 डिग्री बराबर। अब बताओ लंब क्या है स्टूडेंट ए बी बटे आधार कितना है ई बी। देखिए ई बी तो ई बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 20√3 है। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 1/√3 बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20√3। फिर ये गुणा करा लीजिए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी यानी ए बी √3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए बी √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20√3। 20√3 का गुणा 1 के साथ होगा 20√3 होगा। अब स्टूडेंट देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20√3, यहाँ एक गुणे में है बटे के नीचे जाएगा √3 से √3 कट गया तो स्टूडेंट ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 20। देखिए यहाँ पे 20। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो अब स्टूडेंट बताइए यहाँ पे 20, यहाँ पे अब हम लोग को बी सी ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट ए सी बराबर अभी हम यहाँ पे लिखे हैं ए सी बराबर क्या है स्टूडेंट ए बी प्लस क्या है स्टूडेंट बी सी। देखिए ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट। ए सी की वैल्यू कितनी दी है 60 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई 60 मीटर है, बराबर ए बी की वैल्यू अभी निकाले हैं 20 और प्लस बी सी की वैल्यू नहीं पता है तो बी सी ऐसे रखेंगे। तो बताइए बी सी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60 माइनस ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20। स्टूडेंट बी सी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40 मीटर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट बी सी बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए स्टूडेंट बी सी जो है वो ई डी के बराबर है। यहाँ पे देखिए हम चित्र से स्पष्ट है बी सी ई डी के बराबर है। तो ई डी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ई डी बराबर हो जाएगा 40 मीटर, जो कि क्या है स्टूडेंट मीनार की क्या है स्टूडेंट इसी ऊंचाई है। ई डी क्या है मीनार की क्या है ऊंचाई है, तो यानी एच बराबर है। तो हम लोग मीनार की ऊंचाई कितना है यानी एच बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40 मीटर। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन।